उनके ऊपर कांग्रेस के नेताओं, विशेषकर दिग्विजय सिंह के द्वारा लिखी गई तमाम चिट्ठियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने जानबूझकर इन चिट्ठियों को नकारा। सियासत में चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया जाता है। कांग्रेस शिवराज के खिलाफ चिट्ठीवार छेड़ चुकी थी, तब सीएम कैसे चुप रहते? शिवराज ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र के नाम चिट्ठियों की बारिश करनी शुरू कर दी। एनसीटीसी का मामला हो, रेल मंत्रालय की लंबित पड़ी योजनाएं हो या मनरेगा के फंड का मामला, सीएम ने भी खूब चिट्ठियां भेजी। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चिट्ठियों से सीएम हाउस का लेटर बॉक्स भले ही फुल हो गया हो, लेकिन बीजेपी ने इन चिट्ठियों को बेवजह की कसरत बताकर खारिज कर दिया है। कांग्रेस के लोग पिछले 10 साल से कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना जनता के बीच जा रहे हैं, ना जनता की चिंता कर रहे हैं। सिर्फ घर में बैठकर चिट्ठियां लिख रहे हैं, और चिट्ठियां भी कोई गंभीर विषय हो जिसपे विचार किया जा सकता हो, ऐसा भी कुछ नहीं लिख रहे हैं। बिना सिर पैर की चिट्ठी लिखोगे तो उसका हल यही होगा। चिट्ठी के इस खेल को सियासत के मेल से जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि चिट्ठियों को लिखे जाने की असल वजह क्या है। क्योंकि केवल चिट्ठी लिखी ही नहीं जाती, वो चिट्ठी फिर अखबार में छपवाई भी जाती है। तो जब ये होता है तो ऑटोमेटिकली वो नेता इस बात को स्थापित कर रहा है कि मैं ये चीज इतिहास में ले जाना चाहता हूं, मैं ये रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मेरा इस मामले में स्टैंड ये था। मध्य प्रदेश की सियासत में चला चिट्ठीवार किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। न तो सीएम को पीएम का जवाब मिला और न ही कांग्रेस का समाधान हुआ। हाँ, ताजी चिट्ठी मतदाताओं के नाम जोगी ने लिखी है। पता नहीं ये काम कर जाए या फिर इसका भी अंजाम वही हो जो मध्य प्रदेश में चिट्ठियों का हुआ है। खबर भारती के लिए रायपुर से गिरीश केशरवानी के साथ भोपाल से प्रभुदत्त दुबे की रिपोर्ट। जी हां, बड़ा सवाल कि आखिरकार फिर चिट्ठी की आवश्यकता क्यों, और खासतौर से सियासी गलियारे से निकली हुई चिट्ठी जो है वो अपने साथ बहुत कुछ समा कर चलती है। सियासी मायने उसके होते हैं, और पॉलिटिक्स में इस पार्टी का एक बड़ा फैक्टर, और कितना बड़ा फैक्टर होता है। और वाकई में क्या चिट्ठी जो है वो किसी चीज का समाधान है, या चिट्ठी एक वार है जिसे अस्त्र के तौर पर राजनीतिक इस्तेमाल करते रहे हों? जोगी जी की चिट्ठी पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जोगी जी ने तो पूरे जज्बात ही उस चिट्ठी में उड़ेल डाले। लेकिन पहले हम मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पॉलिटिक्स में इस पार्टी का महत्व क्या है। खास मेहमान है मेरे साथ, भोपाल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश सारंग, इंदौर से हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यज्ञदत्त शर्मा, भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद दुबे, दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। इन तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वास्तव में इस मर्म को। आप सभी का पहले बहुत स्वागत है खबर भारती में। पहला सवाल कैलाश जी मेरा आपसे, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ नेता हैं और आपने चिट्ठी के उन मायनों से राजनीति के दौर को देखा है कि जब चिट्ठी क्या मायने रखती थी और चिट्ठी को कितने गंभीरता से लिया जाता था। कैलाश जी मेरा सवाल आपसे यह है, पहला सवाल, क्यों चिट्ठी आज की स्थिति में समाधान नहीं बन रही है, राजनीतिक घमासान बन रही है? वो कोई भी हो, आप मानेंगे कि चिट्ठी समाधान के लिए नहीं है, सियासी घमासान के लिए है? मैं जो कुछ आपने जोगी जी की चिट्ठी को सुनाया जी, उससे तो मुझे ऐसा लगा हाँ कि मरवाही में जी उनका जनाधार कम हो रहा है। अच्छा, और उस जनाधार को बढ़ाने के लिए उसने बड़ी भावुकता से, बड़ा प्रेम से जताने की कोशिश की हुई कि मैं वही जोगी हूं जिसको आपने इतने अधिक वोटों से जिताया था। हाँ। अब फिर आ रहा है 2013 का चुनाव, हाँ। कृपया मुझे जिताइए। हाँ। और इस चिट्ठी का कोई अर्थ नहीं है, न कोई पॉलिटिकल इसका महत्व है। हाँ। वहां की जनता को लिखी चिट्ठी है, अब जनता उस पर रिएक्शन करेगी, हम क्या रिएक्शन करें उस पर? नहीं, वो देखिए कैलाश जी, मैं आपसे जो तमाम पहलू पर चर्चा करूंगा कि आप जो कह रहे चलिए जोगी जी के मसले पर, लेकिन चिट्ठी जो है वो राजनीति में अपने रंग से खेल करती रहती है। चिट्ठी का एक अपना तरीका है और चिट्ठी एक अस्त्र है, उस पहलू पर मैं आपसे बात करूंगा। राजनीति में क्यों आखिरकार छत्तीसगढ़, मैं आऊंगा कैलाश जी, चिट्ठी जी मैं हूं कैलाश जी, मैं जरा छत्तीसगढ़ की प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि कांग्रेस में तो आप कह रहे थे कि जोगी जी को लग रहा है कि अब ये चुनाव और निकल जाए और ज्यादा वोटों से। रमेश वर्ल्यानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, फोनलाइन पर मेरे साथ है। वर्ल्यानी जी स्वागत है आपका खबर भारती में। मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्यों लिखनी पड़ी जोगी जी को चिट्ठी? वो तो सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं वहां से, क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ रही उनको? इतने दुखी हो गए वो चिट्ठी लिख रहे हैं?